नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट्स। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ज़रूर लें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई है और लगातार 2 दिन से एक गिरावट दर्ज हो रही है। इसके काफ़ी फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि जो हायर कमिश्नर कंट्रीज हैं उनके अंदर जो मार्केट क्लोजिंग है वो स्टार्ट हो गई है। और उसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई भी मार्केट की क्लोजिंग होती है तो उसमें काफ़ी मात्रा में सेल आउट किए जाते हैं। और हायर कमिश्नर कंट्री में जो भी सेल आउट होते हैं वो कम से कम हज़ार लाखों करोड़ों में नहीं होते, वो मिलियन और बिलियंस में चलते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आज भारतीय मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि दुनिया की कोई भी मार्केट है, एक मार्केट हमेशा दूसरी मार्केट के ऊपर डिपेंड रहती है, वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर एक मार्केट में कहीं पे गिरावट आएगी तो दूसरी मार्केट में गिरावट आना बिल्कुल ही फिक्स होता है और तय होता है। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कि भाई यूएसए के अंदर क्या है कि इस टाइम एक रिसेशन का माहौल है, तो लोग एक सॉफ्ट लैंडिंग लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो अपने जितने भी स्टॉक्स हैं वो प्रॉफिट के अंदर सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इतनी ज़्यादा मात्रा में आज सेल आउट हुए कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर बनाया है इंटरनेशनल मार्केट पे कि उसकी वजह से जो आज एनएससी बीएससी बुरी तरह से रेड कलर में हो गए। अब जितने भी स्टॉक यहाँ पे वो बिल्कुल रेड कलर में, और ये गिरावट कम से कम एक हफ्ते तक चलेगी। और इस हफ्ते के अंदर ये सोच लो कि भाई खून की नदियां बहने वाली है। ठीक है, और स्टॉक इतने डाउन जाने वाले हैं, जैसे हम कोई भी स्टॉक ले लो आपके इतने ज़्यादा लॉस में जाने वाले हो आपकी कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है, हालांकि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसकी जो क्लोजिंग जो डेट आती है वो मतलब लगभग उसका अनुमान जो लगाया जाता है वो 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक लगाया जाता है। लेकिन इस बार तो कुछ कंडीशन अलग ही हो गई। कभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट की जो क्लोजिंग डेट आती है उससे पहले कभी भी मार्केट क्रैश नहीं होता। ठीक है, लेकिन इस बार ये क्रैश हुआ है। और अगर ये अच्छे से क्रैश हुआ है और कल अगर ये फिर से क्रैश होता है तो समझ लो कि इस बार अपर सर्किट किसी में नहीं लगने वाले जनवरी तक। ठीक है, और लोग काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ से लॉस उठाने वाले हैं। शेयर्स काफ़ी बुरी तरह से पिटने वाले हैं इस बार, मतलब गर्दा सा उड़ेगा इस बार मार्केट के अंदर और खून की नदियाँ बहेगी। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने जितने भी शेयर से सोल्ड आउट करके यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल जो मार्केट है वो बुरी तरह से क्रैश हो चुकी है। ठीक है, साथ में अमेरिका जैसे देशों के अंदर रिसेशन का माहौल चल रहा है। अब देखो वहां पे जो भी बंदे शेयर्स खरीदते हैं हमारी तरह नहीं खरीदते कि भाई लाख रुपए के 2 लाख के, क्योंकि वहां पे डॉलर्स में खरीदे जाते हैं और वहां पे कम से कम करोड़ों की सेल आउट चलता है। तो वहां पे जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां सेलिंग प्रेशर इतना हाई है कि उसकी वजह से जो भारतीय बाजार है उसके ऊपर बुरा असर पड़ा है। ठीक है, और आज कोई कोई स्टॉक ऐसे हैं जो पॉजिटिव दिखाई दिए। मोस्टली जितने भी स्टॉक हैं वो सारे बिल्कुल रेड कलर में, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो सबसे बेस्ट है। और यही एक सबसे अच्छा टाइम होता है एक अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से शेयर सबसे ज़्यादा पिटने वाले शेयर है और कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। अब मैं बात करता हूँ जैसे टाटा के स्टॉक्स की, तो टाटा के काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जो उन्होंने आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है और वो बिल्कुल ग्रीन है। लेकिन जो स्टॉक टाटा के गिरे हैं वो एक मिनिमल गिरावट के साथ गिरावट दर्ज हुई है वहाँ पे। साथ में जो मेडिकल लाइन के स्टॉक्स हैं वो उनमें भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। साथ में जो आईआरएफसी आईआरसीटीसी जो रेलवे भारतीय रेलवे के स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी एक हल्की सी गिरावट दिखाई दी है, क्योंकि ये वो स्टॉक है। मान लो जैसे आईआरएफसी को लेके चलते हैं, भारतीय रेल को लेके चलते हैं, इनका देखो बिजनेस ऐसा है कि ये स्टॉक ऐसा है जो किसी भारतीय मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि इनका अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और भारतीय रेलवे तो वैसे हमेशा प्रॉफिट में रहती है। ठीक है, अभी जैसे न्यूज़ भी निकल के आई थी भाई कैंसिलेशन, जो वेटिंग लिस्ट के कैंसिलेशन टिकट थे उससे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट और रिवेन्यू जनरेट किया। तो ये मार्केट बाहर की मार्केट पे डिपेंड नहीं होता। लेकिन हाँ ये है कि भाई अगर बाहर की मार्केट में कुछ सेलिंग प्रेशर रहता है तो कुछ जैसे शेयर्स का जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये सबसे अच्छा टाइम है भाई एक अच्छे शेयर्स को पहचानने का। लेकिन ये गिरावट लगभग इस वीक पूरे वीक तक ये बनी रहेगी और ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा क्रैश होने वाले हैं। इस बार जो बोलते हैं ना एक्सपर्ट कि भाई ये लेवल टूटा तो ये लेवल टूटा तो ये, लेकिन इस वीक में सारे लेवल टूटेंगे, आप देखते रहना। ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई साहब अगर आप पॉजिटिव जहां पे भी आपको थोड़ी सी ग्रीनरी दिखाई दे रही है स्टॉक्स में वहां से सोल्ड आउट करके निकल लो। जैसे ही ये डाउन आएगा खरीदने का मौका आपको फिर मिल जाएगा, लेकिन सोल्ड आउट करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो चलो वीडियो काफी लंबी हो गई, इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। और मुझे बताइए कि आपने कहाँ कहाँ पे किस किस स्टॉक में कितना कितना लॉस दिया है।